हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज एक नए ब्लॉग के साथ हम आपके सामने आ रहे हैं। एक्चुअली ये हमारा ब्लॉग बन रहा है भिलाई छत्तीसगढ़ से। और भिलाई से हम लोग जाने वाले हैं बिहार। बिहार हम लोग जाने वाले हैं भिलाई से चरोदा, चरोदा से कुम्हारी, कुम्हारी से टाटीवन, टाटीवन से बिलासपुर, बिलासपुर से कटघोरा, फिर अंबिकापुर होते हुए रामानुजगंज होते हुए, फिर वहाँ से झारखंड बॉर्डर गढ़वा होते हुए औरंगाबाद में बिहार बॉर्डर। उसके बाद हम सिवान जाएंगे। बसंतपुर में हमारे स्टॉपेज है। हमारी जर्नी लगभग 900 किलोमीटर के आसपास होने वाली है दोस्तों। तो हम लोग ये जर्नी करने वाले हैं। अभी 8 बज रहे हैं और हम ये जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं रात के 12 बजे से। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम बिलासपुर और लगभग क्या है अंबिकापुर तक कोई दिक्कत नहीं है, रोड अच्छे हैं। उसके बाद झारखंड जो है थोड़ा सा रिस्की है, नक्सलाइट बेल्ट भी है। तो हम ये चाहते हैं जितना हो सकते हैं रात का सफ़र जो है हम अच्छे इलाके में कर ले। तो हम जाने वाले लोगों से मिला रहे हैं, लगभग सबकी तैयारी हो गई है। तो हमारे जाने वालों में ये नहीं जा रहा है चीकू, ठीक है। वो निकल रहा है, देखो घर के अंदर से वो अनुज। हेलो। अनुज जाने वाला है ना। और ये देख माँ जाने वाली है। और इधर ये देखो तैयारी चल रहा है जाने का, सामान का सब हम लोग निकलने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम यहाँ पे यहीं स्टॉप करते हैं। उसके बाद जैसे जर्नी स्टार्ट होगी फिर आपसे मिलते हैं। हेलो दोस्तों, हम विशाली भिलाई से निकल के भिलाई 3 आ गए हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमको जो छोड़ना था पेपर हम छोड़ दिए। सो गया था सब, पूर्वा भी सो गई थी। हेलो गाइस, हम चले बिहार। वो चालू किए वो। तो दोस्तों हम भिलाई 3 से निकल रहे हैं। इसके बाद चरोदा, ये कुम्हारी, कुम्हारी से फिर टाटीवन, वहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे बिलासपुर के लिए। तो दोस्तों गाड़ी अभी हम स्टार्ट किए हैं और हम रेनो ड्राइवर से जा रहे हैं। इसकी एवरेज अच्छी है। तो जैसे जैसे दोस्तों रास्ता आएगा, ये भिलाई 3 हम पार कर रहे हैं। तो हम बड़ी बड़ी जगहों को दिखाएंगे। बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो अगर पास पास सभी को दिखाने लगे तो। ठीक है दोस्तों, आगे बताते हैं आपको। फ्रेंड्स, हम बिलासपुर रोड पर हैं। टाटीवन से मुड़ के हम सीधे नई वाली रोड लिए हैं। ये रोड को बने ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छा रोड है। ये हमको पूरा रतनपुर के आगे आपको कटघोरा तक हमको ये रोड ले जाएगी। आगे से हमको राइट लेना है। राइट लेंगे तो हम कटघोरा के लिए मिलेंगे। बीच में हमको ये रोड छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों हम ये बताना तो भूल ही गए कि हम कब तक पहुँचेंगे। तो दोस्तों हमारा प्लानिंग ये है कि रात भर हमको, ये मैप हमारा सेट है। ये फर्स्ट टोल गेट आ गया है दोस्तों। और फर्स्ट नहीं, एक्चुअल सेकंड है ये, पर फर्स्ट में बहुत ही कम चार्ज है। वो भिलाई में ही है तो हम नहीं बता रहे। ये नई रोड का टोल है। तो इस टोल पे देखते हैं हमको कितना टाइम लगता है और इसके बाद फिर हम अपनी जर्नी चालू करेंगे। एक्चुअल क्या है, टाइम भी हो गया है। तो हम सोच रहे हैं कि हम ये टोल पार करने के बाद कोई सूटेबल जगह देख के थोड़ा आराम करेंगे। काटो भाई, काटना कहाँ गया। हाँ चल यार, अच्छा। तो दोस्तों हमको इसने इशारा कर दिया जाने का। हमारा टैक्स कट गया है और फास्टैग हमने रिचार्ज करा लिया है ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। वो छत्तीसगढ़ में तो फास्टैग से कट जाएगा, देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग टोल कटाने के बाद नई रोड में ही आगे चल रहे हैं और लगभग गाड़ी 100 की स्पीड में है। और हम लोग अब कंटिन्यू निकल रहे हैं क्योंकि हमको कटघोरा पहुंचना है। मॉर्निंग में अगर सही टाइम पे हम कटघोरा पहुंच गए तो कटघोरा के बाद अंबिकापुर, अंबिकापुर के बाद हम झारखंड, और सही टाइम पे हम 11 साढ़े 11 बजे तक हम बिहार टच कर देंगे। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि बिहार हम लोग सही टाइम पे पहुँच जाए। तो इसलिए हम क्या है, अभी सोने की कोई जगह देख रहे हैं पर ज़्यादा देर हम तो दोस्तों हम लोग एक जगह आराम कर रहे थे, अभी आराम कर लिए हैं। हल्की हल्की सुबह हो गई है। दादी सोई हुई है अभी तक। तो इच्छा तो कर नहीं रहा है, लग रहा है कि और थोड़ा सा सो जाए, पर क्या करें, जर्नी भी बहुत ज़रूरी है। हमको टाइम पे पहुंचना है। अगर यहाँ सो गए तो हम आगे लेट हो जाएंगे। तो दोस्तों हम कटघोरा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हमको कटघोरा पहुँचना है। कटघोरा मिल के फिर आपको
आगे बताएंगे हम। कटघोरा तक अभी हमारा जाने का पूरा प्लानिंग है, फिर हम आगे बताते हैं। हेलो गाइस, हेलो। सब एकदम कंफर्टेबल जा रहे हैं, एकदम बढ़िया से। दादी का तबीयत खराब हो गया, दादी एकदम उत्सुक थी जाने के लिए। हेलो, कैसन बानी लोग? हमनी के बिहार जाता नहीं हो। मोबाइल पे रिकॉर्डिंग। क्या पहाड़ है मम्मी, का पहाड़ तो देखो। पहाड़ी दिखना चालू हो गई है हमको। अंबिकापुर अभी पहुंचे नहीं है हम लोग, पर पहाड़ी चालू हो गई है। लगातार जा रहे हैं नई रोड में, तो रोड बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, अगर आप जाने का डिसाइड कर रहे हैं बाई रोड कहीं भी हो, तो कोशिश करिए कि रात में करीब वही 12-1 बजे के आसपास निकलिए, ताकि 50% जो नींद आती है वो 3-4 बजे के आसपास आती है। तो आधी अधूरी नींद जो होती है उसी समय आदमी को परेशान करता है। तो उस समय स्टे करोगे ना, तो अर्ली मॉर्निंग जब निकलोगे तो फ्रेश लगता है, तो गाड़ी लॉन्ग अच्छी ड्राइव कर सकते हैं आप, गाड़ी अच्छी। तो दोस्तों, ये हमारी पहली वीडियो है यहाँ से बिहार जाने की, और वहाँ पे हमने जैसे बताया कि हम शादी में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो वहाँ का भी हम ब्लॉग शूट करेंगे। तो हमारे में छेका, तिलक, शादी, ये सब फंक्शन बहुत मज़ेदार होता है। तो जैसे जैसे हम सम्मिलित होंगे वैसे वैसे हम ब्लॉग बनाएंगे, और हमारी वीडियो आती रहेगी। तो आप लोग देखिएगा, और आप लोग से रिक्वेस्ट है, लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट दीजिएगा, ताकि हम लोग को और हौसला आए और हम लोग को बहुत अच्छा लगे और हम आगे और अच्छी वीडियो अपलोड कर सकें। तो दोस्तों, मॉर्निंग होते जा रही है। हेलो, माँ भी उठ गई है, सभी उठ गए हैं, गाड़ी भी ड्राइव हो रही है। तो हम गुड मॉर्निंग कटघोरा। तो दोस्तों, हम कटघोरा पहुंच गए हैं, और बिल्कुल जैसा हमने सोचा था, थोड़ा लेट हो गए हैं उससे। हमने ये सोचा था कि हम थोड़ा अंधेरा, जहाँ हम सो के उठे थे ना, उस टाइम पे हम यहाँ कटघोरा पहुंच जाएंगे सोचे थे। तो हम करीब करीब 2 घंटा लेट है दोस्तों। कटघोरा पार करते साथ देखो रोड, ये एक्चुअल पहाड़ियों को काट के बनाया हुआ रोड है। और ये रोड में ना, बीच में ना अजीब सा पार्टीशन है, जैसे सीमेंट का पीसीसी का रोड होता है ना, दोनों तरफ पार्टीशन है, बीच में दरार टाइप का हुआ है। दरार नहीं है वो, ऐसा डिजाइन किया हुआ है। देखो, बहुत फॉग है तो आएगा सिग्नल। अभी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, हम जितना जल्दी हो सके अंबिकापुर पहुँचे। देखते हैं। खेत भी है इसी में, जो बिहार की फीलिंग आ रही है। वीडियो कॉलिंग करके दिखा दो। नहीं है, क्या दिखाऊं? ये बात भी सही बोले रिकॉर्ड कर लो, क्या फीलिंग आ रही है अंजू किसानी खेती का। देख ले अम्मा, आखिरी बार है, फिर गाँव आने लायक शरीर नहीं रहेगा तेरा। और अम्मा छोड़ के हम लोग भी नहीं आ सकते। नहीं, एक आदमी रहेगा, एक आदमी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बहन आ जाएगी तो मेरी। नहीं दिख रहा होगा। होता था गाछ पे न अरे पहाड़ बोल रहे हैं। गाछ ब्रिज के पीछे अगवा के पहाड़वा कहते हैं। अगवा है, हाई देखिए बाजू में, लोग देखिए, दिखा? हाँ, गाछ ब्रिज के पीछे पहाड़ी पहाड़। मैंने देखा दादी, अपना साइड देखा। भाई बंधु सखी सब और सामने तो देखा थे बाहे बगल में। दोस्तों, वही पहाड़ी तो। बहुत बढ़िया पहाड़ी है, इधर मतलब उतर के देखने लायक है। हमारे पास टाइम अगर रहता ना, तो हम गाड़ी रोकते और बिल्कुल यहाँ पे फोटो सेशन करते, कुछ फोटोज खींचते, आबादी क्षेत्र। पर क्या करें, टाइम की कमी है। तो महानदी आ गई, महानदी की व्यू देख लो, कितना प्यारा व्यू है। मेरे ख्याल से महानदी ही है ना, और कोई नदी नहीं है इधर, महानदी ही है। देखो क्या प्यारा व्यू है। गाड़ियाँ नहीं, अनुज एक देखा तू, हम लोग को कोई गाड़ियाँ नहीं मिल रही है ना, कोई भी गाड़ियाँ नहीं मिल रही है, एकदम हम अकेले ही चल रहे हैं रोड पे, जबकि दिन का माहौल है। अकेले अकेले, बस अकेले ही जा रहे हैं। दोस्तों, ये हाथी जन्य क्षेत्र है, जगह जगह लिखा हुआ है। ठीक है। लंका ठाकुर। हो गया अभी क्या हाथी है। तो दोस्तों, हम अंबिकापुर की तरफ बढ़ रहे हैं, और अंबिकापुर में हम लंच करेंगे। नाश्ता हम लोग कुछ नहीं किए हैं, क्योंकि मन नहीं कर रहा है अभी। हम लोग सोच रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके अंबिकापुर पहुँचे, और अंबिकापुर जाने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों, बहुत अच्छा रास्ता का अनुभव है हमको, और जो बिहार का जो रूट हम ले रहे हैं
वो हमारे लिए अनजान है एक्चुअल। हम पहली बार जो है इस रूट का उपयोग कर रहे हैं, नहीं तो हम अंबिकापुर तक ही आए थे, पर उस समय रोड बहुत ख़राब हुआ करता था। अभी तो रोड बहुत अच्छा है। तो देखो अंबिकापुर की पहाड़ियाँ चालू हो गई हैं दोस्तों, तो आप लोग रास्ते का आनंद लीजिए। हम फिर आपको अंबिकापुर में मिलाते हैं। वादियाँ ही वादियाँ हैं। पहाड़ पहाड़ नदी घाटी, अब रोड उतर रहे हैं, अपना रोड दिख रहा है। वाह, इस पहाड़ पे चढ़ के घूमने का मज़ा ही कुछ और है। एक्चुअल क्या है, मेरे को पहाड़ पे ना मॉर्निंग वॉक करने का बहुत मन करता है, पर क्या करें, समय की कमी है। मॉर्निंग तो है और वॉक भी करने की क्षमता है, बट वही ये टाइम नहीं है हमारे पास। तो दोस्तों आप लोग भी आते हो तो समय निकाल के आइएगा। मैं क्या लिमिटेड छुट्टी। वो टर्निंग कितनी खतरनाक अनुज देख रहा है, ऐसा लग रहा है केसकाल घाटी में गाड़ी चला रहे हैं। देख रहा है, उधर से गाड़ियाँ दिख ही नहीं रही है, 100 मीटर के आगे कुछ दिख नहीं रहा है, क्या है। और ट्रक वाले इतनी रफ्तार में चल रहे हैं मत पूछो, है ना। ये दोनों सो गए क्या अनुज? हाँ सुबह रात भर भी सो, दिन भर भी सो हैं। सोलो राइड हो गई अनुज ये तो। क्या टर्निंग अंधा मोड़ है अनुज, ये देख। तो दोस्तों हम अंबिकापुर पार कर दिए हैं और अब हम सीधा झारखंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हम झारखंड पे कैसे और कितनी देर में पहुंचते हैं। पहाड़ियाँ बहुत मस्त है, झारखंड के जंगल के भी क्या कहने। देख रहे हो झारखंड का जंगल, बाप रे। हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे ना, सतपुड़ा के घने जंगल, उगते और अनमते जंगल, वैसे ही ये झारखंड के जंगल हैं और उगते और अनमते भी हैं। रास्ता कहीं नहीं दिख रहा है, बस एक ही जैसे पेड़ है चारों तरफ, एक ही जैसे पेड़ है, कोई दूसरी प्रजाति का पेड़ भी नहीं है, सब एक ही जैसे पेड़ है। और ये पेड़ काट के रास्ता बनाया हुआ है। रास्ता ज़्यादा चौड़ा नहीं है, पर फिर भी 2 गाड़ी आराम से निकल जाएगी, आजू बाजू से क्रॉस हो जाएगी। ये हम झारखंड के घाटी में हैं और घाटी का आनंद भी ले रहे हैं और अंधा मोड़ भी है, तो बहुत सेफ्टी से गाड़ी भी चला रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग से मेरा यही अनुरोध है कि अगर आप लोग इधर आ रहे हो तो ये घाटी को दिन में पार करिए, रात में रिस्क बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि रात के लायक है नहीं ये। क्योंकि मेरा जो अनुभव है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जो ड्राइव कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि रात में करना बहुत ही मुश्किल होगा। देखो इतना टर्निंग लिए, इधर से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, देखो देखो। फिर मैं टर्निंग ले रहा हूँ, देखो उस तरफ का कुछ नहीं दिख रहा। अगर उधर से कोई स्पीड में आ गया तो अगर मैं कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत है। इसलिए मैं गाड़ी धीरे धीरे ही चला रहा हूँ, है ना। ये देखो साइकिल से जाने वालों को कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो फिर यहाँ से अंधा मोड़ है, देखो ट्रक उसी में आ गया है, ये देखो मुड़ गया। तो ये देखो उधर कुछ, ये देखो फिर एक ट्रक आ गया, ये देखो फिर मुड़ रहा है, उधर से एक ट्रक आ रहा है। मतलब ना मैप देख रहे हैं ना, तो सांप में ऐसे ऐसे सांप के डिजाइन का बना हुआ है रोड। तो इसके बाद झारखंड हमारा ख़त्म होगा, तो इसके बाद मैप दिखा रहा है, एक पतला रास्ता दिखा रहा है, वो सीधा हमको औरंगाबाद में मिलाएगा। तो वो कुछ 30 किलोमीटर के आसपास का है वो रास्ता। तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों वो 30 किलोमीटर वाला रास्ता जो है गांव से होते हुए हमको अब जाके मेन रोड में, नेशनल हाईवे में मिलाया है। ये मिलाने के बाद हम लेफ़्ट टर्निंग लिए हैं और यहाँ से औरंगाबाद की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जो 30 किलोमीटर का जो रास्ता था ना सर, मत पूछो। एक तो अंधेरा हो गया था और इतना डरावना था गांव से होते हुए। तो दोस्तों हम औरंगाबाद पहुंच चुके हैं और औरंगाबाद से बाहर निकल रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग बिहार एंट्री कर चुके हैं। अब कहीं हम लोग रात में स्टे करेंगे, क्योंकि इसके आगे जाना थोड़ा खतरा है। तो हम लोग कहीं रात में रुकेंगे और उसके बाद जैसे उजाला होगा तो हम आगे चढ़ेंगे, क्योंकि नया रास्ता है ये। तो कहीं अच्छी जगह देख के हम आराम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों हम अभी छपरा में हैं और छपरा से निकल रहे हैं। तो जैसा हमने बोला था, रात में हम एक मंदिर में रुक गए थे। तो कोशिश हम कर रहे थे कि इस रास्ते में, जिस रास्ते में हम अभी जा रहे हैं, उस रास्ते में जाने का, पर बहुत अंधेरा होने के कारण हमें रुकना पड़ा। तो ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, हम लोग अपने समय से लेट ही हैं, पर कोई बात नहीं, देर जाए दुरुस्त जाए, पर सेफ्टी से जाए। तो दोस्तों देखो अंधेरा फॉग कितना है। तो हम लोग यहाँ से अभी छपरा से निकले हैं, छपरा से मसरख वाली रोड लिए हैं। ये हम लोग मसरख वाली रोड में हैं। ये एक्चुअल नेशनल हाईवे है, ठीक है। ये नेशनल हाईवे है, ये हमको आगे जाके हमको
मसरख लेके जाएगा, मसरख से फिर 22 कट्ठा लेके जाएगा, 22 कट्ठा से फिर हमको बसंतपुर लेके जाएगा, बसंतपुर के पहले मलमलिया पड़ता है, उसके बाद बसंतपुर लेके जाएगा। तो दोस्तों देखिए गांव का व्यू कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। देखिए ट्रक, ये सब क्या रेती बालू वाली ट्रकें मॉर्निंग में चलती है, इस वजह से भीड़ है, पर गांव का व्यू इतना प्यारा है। और हम अपने बिहार गांव पहुंच गए हैं, तो आप लोगों को आखिरी तक दिखाएंगे हम, तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और देखते रहिए। ये देखिए कितनी धुंध है, देखिए दोस्तों कितना धुंध है। और हम लोग मसरख पार कर चुके हैं दोस्तों, और मसरख में बहुत ट्रैफिक था, सवेरे था फिर भी बहुत ट्रैफिक था। देखिए कितना प्यारा रास्ता है, व्यू देखिए दोस्तों। इसी का बिहार का मज़ा इसी में है। बिहार मतलब हरियाली का राज्य, हरियाली का, सिर्फ हरियाली। देखिए कितना प्यारा व्यू है। देखिए दोस्तों तड़कुल का पेड़ दिख रहा है, वो लंबा पेड़ जो है उसको तड़कुल का पेड़ बोलते हैं। और यहाँ बहुत एक सुंदर चीज़ होती है, बेड़ी। देखिए दोस्तों, देख रहे धुंध। एक सुंदर चीज़ मैंने चर्चा की आपसे, बेड़ी। वो बेड़ी आपको दिखाऊंगा, रास्ते में मिलेगा। वो एक प्रकार का अलमारी रहता है, सेल्फ स्टोरेज रहता है। वो एक्चुअल क्या है ना, बांस को काटते हैं और उसको फाड़ते हैं, और उससे एक राउंड शेप में एक ना कमरा जैसा तैयार किया जाता है, और उसके ऊपर जैसे मड़ई और टाटी से ना गुम्बद टाइप का ना ढाका जाता है। उसके अंदर फिर सामान रखते हैं, धान रखते हैं, कुछ स्टोरेज डिवाइस रखते हैं, तो क्या है उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ है, बरसात से भी सेफ रहता है। आपको दिखेगा तो मैं बिल्कुल दिखाऊंगा, क्योंकि वो बिहार का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा दिखने वाला चीज़ है और बहुत आकर्षण का केंद्र है ना। दूसरा जो है आपको देखिए, बेड़ी बेड़ी नहीं है दोस्तों, धुंध के कारण आगे तक कुछ क्लियर दिख भी नहीं पा रहा है। तो दोस्तों हम लोग एक्चुअल 22 कट्ठा पहुंचने वाले हैं। तो मसरख तो हम काफ़ी समय पहले ही पार कर चुके हैं। हम लोग सिवान ज़िला में एंटर कर चुके हैं। सिवान, छपरा हम पीछे छोड़ चुके हैं और सिवान ज़िला में हम एंटर कर चुके हैं। छपरा जब क्रॉस किए तो हम आपको बताए थे, ठीक है। हमारा मैप सेट है। और अनुज भी सो गया क्या? अनुज नहीं जागा हूँ। कुछ बोल नहीं रहा है ना। अम्मा भी जाग गई है, सीट बदल लिए हैं अम्मा और वो अनुजवा। तो दोस्तों हम बेड़ी खोज रहे हैं। देखो बेड़ी दिखाए, राइट हैंड साइड में जितने गुमटी टाइप का दिख रहा था ना, वही बेड़ी है। देखिए लेफ्ट में बेड़ी है, देखिए छठ माता गुजरी, ये देखिए छठ माता, ये भी बहुत एक आकर्षण का केंद्र है। बेड़ी, ये सब बेड़ियाँ है, ये सब जो देखे ना गुम्बद टाइप का, मंदिर टाइप का दिख रहा था ना, वही बेड़ी है। ये देखिए 3-4 बेड़ी। तो ये जो है ना यहाँ का स्टोरेज डिवाइस है। हर एक आदमी अपने घर के सामने 2 बेड़ी बना के रखता ही है। तो ये सब चीज़ हमको छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ हमको छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए हम पहुंचने ही वाले हैं और बिल्कुल अंत तक आपको अपना वीडियो दिखाएंगे। और उसके बाद जो हमारा वीडियो आने वाला है ना दोस्तों, वो हमारा शादी का वीडियो आने वाला है। तो शादी में जो फंक्शन होगा उसके ब्लॉग हम बनाएंगे और उस ब्लॉग को अपलोड करेंगे। और आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमें अपना प्यार दीजिए। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम अपलोड करेंगे वीडियो। तो शादी के मैरिज का प्रोग्राम जो है आज से 2 दिन बाद चालू होगा। तो इन 2 दिनों में हमको दूसरी जगह भी जाना है। एक्चुअल हम जहाँ शादी में जा रहे हैं वो हमारी बहन का घर है, तो हमको अपने घर भी जाना है। उस जगह का नाम है, अमनौर से होते हुए हमको उस जगह का नाम है कुआरी। गांव का नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन यहाँ इसी टाइप के नाम रहते हैं गांव के। तो कुआरी मेरा गांव है और माँ के गांव है। देखिए बेड़ी। अच्छा, तो मैं बोला था माँ का जो गांव है, जो हमारा मामा घर है, उसका नाम है जगतपुर। तो हम जगतपुर भी जाएंगे। तो हम आज तो नहीं, आज तो हम आराम करेंगे। कल जो है हम जगतपुर और कुआरी दोनों जगह जाएंगे। उसका ब्लॉग अलग से शूट करके डालेंगे, थोड़ा लंबा डालेंगे। तो दोस्तों हम बसंतपुर पहुंचने वाले हैं और हम लगभग पहुंच गए हैं। और हम यू टर्निंग मोड़ पे लेंगे और हम अपने डेस्टिनी पे पहुंच जाएंगे। और हमारा जो है घर जस्ट लगने ही वाला है। मैप के सहारे हम अपना लोकेशन देख लिए हैं, तो हमको कहाँ जाना है। तो हम लोग दोस्तों ब्लॉग तो आगे बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे देखिए ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा हम लोग का ये ब्लॉग, तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम और अच्छी वीडियो जो है अपलोड कर सकें। और आप लोगों का प्यार ऐसे ही देते रहिएगा।
ताकि हम लोग और अच्छे से वीडियो बनाएं और प्रोत्साहित हो। तो ये देखिए ट्रैफिक है, देखो पेट्रोल पंप है यहाँ। अच्छा यहाँ पेट्रोल जो है ना भैया 10 रुपये महंगा है, तो आप कोशिश करिए कि पेट्रोल बाहर से ही भरवा के आइए, बिहार में ना भरवाना पड़े। और झारखंड में हमारा वही छत्तीसगढ़ का ही रेट का था पेट्रोल, तो हम छत्तीसगढ़ में पेट्रोल टैंक फुल करा लिए थे, फिर झारखंड में एक बार फिर से पेट्रोल टैंक फुल कराया और हमारी गाड़ी ने एवरेज दिया है 25 का। रेनो ड्राइवर का यही प्लस पॉइंट है, एवरेज बहुत अच्छा दिया हमको। हो ट्रक वाला रोक दिया है बेटा। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं, आ गए हैं हम मलमलिया, और मलमलिया यहाँ ख़त्म हो रहा है और मलमलिया के बाद बसंतपुर लग जाएगा। तो हम ये मंदिर के बाद से मुड़ेंगे और वहाँ मिठाई लेंगे, फिर अपने घर। तो हमको जाना इधर है, लेफ़्ट जाना है, पर यहाँ लेफ़्ट में हमारा घर है। बसंतपुर या मलमलिया ख़त्म हो रहा है, बसंतपुर है, लेकिन हम राइट में मिठाई की दुकान है तो हम मिठाई लेंगे और उसके बाद घर पहुँचेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को यहीं हम विदाई लेते हैं।